इंडिया बॉलीवुड सब मिलेगा ZoomTV.in। Anything for his children. ये है सलमान खान का अब तक का सबसे धमाकेदार स्टेटमेंट और सलमान का ये अब तक का सबसे दबंग रूप हम आप तक लाए हैं एक्सक्लूसिवली। सलमान का ऐसा रूप जो ना तो 2 साल पहले शाहरुख से हुए उनके झगड़े के बाद कभी नजर आया और ना ही उससे पहले ही देखा होगा आपने सलमान को इतने दबंग अंदाज में अपनी बात कहते हुए। Shahrukh said that he wants his film. His kids are very interested in watching the film. So, any invites there? Anything for his children. वैसे पिछले कुछ दिनों में जब सलमान खान से ये पूछा गया कि क्या वो शाहरुख खान को अपनी फिल्म दिखाने वाले हैं, तो इन मौकों पर शाहरुख खान के सवाल पर सलमान की बेचैनी साफ नजर आई। वो शाहरुख वो खुद रखवा सकते हैं स्क्रीनिंग। माय सिस्टर-in-laws are very close to Shahrukh's and Shahrukh's wife. I'm sure they can work out a screening for themselves. Shahrukh wants to see the film. He's said it openly. Shahrukh wants to show his children the film. Yeah, he wants to see it with his family. Lovely. पर सलमान की जुबान पर वो बात नहीं आई जो वो वाकई दिल से सोचते हैं। पर दिल्ली में आईफा कैफे के लॉन्च के मौके पर सलमान खान ने शाहरुख खान से अपने रिश्तों का सच सबके सामने रख दिया है और इस सच में सलमान कह रहे हैं कि वो शाहरुख खान के बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। Shahrukh said that he wants his film. His kids are very interested in watching the film. So, any invites there? Anything for his children. पर शाहरुख खान के लिए सलमान दबंग की एक स्क्रीनिंग तक नहीं कर सकते, क्या यही हुआ इसका मतलब? वैसे दबंग की रिलीज का काउंटडाउन शुरू होते ही सलमान पूरी तरह दबंग हो गए हैं। वो सिर्फ वही कह रहे हैं जो उनके दिल में आता है। ये मैं आपको कंफ्यूज ही रखना चाहता हूँ क्योंकि इसमें आपकी भी तो कोई दिलचस्पी है नहीं कि अगर मेरा ब्रेकअप हो जाए तो आप तो कैटरीना के साथ अच्छा बाय द वे कैटरीना मी टुगेदर ना जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। पहली फिल्म और अभी तक नहीं क्या बोला मैं कल तक तो था भैया, आज तो जब मेरा दिल चाहेगा, जब मेरा मन चाहेगा, जब मुझे करनी है तो मैं करूंगा। आप ना मुझे रोक सकते, ना आप ना मुझे टोक सकते। और अब देख लीजिए सलमान के रियल लाइफ दबंग अवतार की एक और बड़ी मिसाल, जिसमें सलमान अपनी कोस्टार सोनाक्षी सिन्हा के फ्यूचर को लेकर कुछ ऐसा कह रहे हैं। You think she would be like a one film wonder or she's here to stay? Thanks. One film wonder. वन फिल्म वंडर का जिक्र इसीलिए क्योंकि भले ही सलमान के साथ पहली फिल्म करने वाली भाग्यश्री हो या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन की लुक अलाइक स्नेहा उल्लाल, सलमान खान की फिल्म से अपना करियर स्टार्ट करने वाली एक्ट्रेसेस वन फिल्म वंडर ही बनकर रह गई हैं। अगर जरीन खान अपनी अगली फिल्म में कोई कमाल नहीं कर पाए तो उनका नाम भी इस लिस्ट में जुड़ जाएगा। ऐसे में हमने सलमान खान से पूछ ही लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि सोनाक्षी का नाम भी वन फिल्म वंडर साबित होने वाली एक्ट्रेसेस में शुमार हो जाए। तो सलमान ने कुछ इस तरह बिना लाग लपेट के कह दी अपनी बात। I give guarantee of this film for her. Yeah. After that, she's got to make the right choices, the right decisions. She's got to pick the right scripts. She's got to work. लेकिन सलमान खान का सबसे दबंग स्टेटमेंट तो यही बन गया है, जिसमें सलमान खान शाहरुख खान के बच्चों पर तो अपना सारा प्यार लुटाने के लिए तैयार हैं। Shahrukh said that he wants his film. His kids are very interested in watching the film. So, any invites there? Anything for his children. पर शायद शाहरुख खान के लिए नहीं। और पंकज कौरव, ज़ूम मोबाइल। इस दबंग का खौफ ऐसा है कि जो अब तक इनसे टक्कर लेने की तैयारी कर रहे थे वो भी मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं हिमेश रेशमिया की, जिन्होंने अपनी फिल्म कजरारे की रिलीज डेट टाल दी है। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। कि बॉक्स ऑफिस पर दबंग के साथ अपनी फिल्म रिलीज करने वाले अपनी फिल्म की टिकट बेचने के लिए तरस जाएंगे। अभी तक सबको नहलाया है, अब सबको धोऊंगा। और सलमान खान के इस दूसरे अंदाज से धुल सकता है दबंग को टक्कर देने वाली फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी। इसीलिए हिमेश रेशमिया ने ईद पर दबंग के साथ रिलीज होने वाली अपनी फिल्म कजरारे को पोस्टपोन कर दिया है। हिमेश के मैनेजर्स ने ये कंफर्म किया है कि 10 सितंबर की ईद को रिलीज होने वाली कजरारे अब पोस्टपोन कर दी गई है। तो क्या हिमेश सलमान के दबंग से डर गए हैं? रिपोर्टेडली हिमेश रेशमिया की फिल्म कजरारे अब दबंग की रिलीज से 2 हफ्ते के फर्क के बाद ही रिलीज होगी, क्योंकि हिमेश और उनकी फिल्म के प्रोड्यूसर ये मानकर चल रहे हैं कि दबंग कम से कम 2 हफ्ते तो बॉक्स ऑफिस पर राज करेगी ही।
काल्की कोल्चन की सेक्स क्लिप ने खूब सुर्खियां बटोरी। काल्की का सेक्स वीडियो फ्रॉम अ अपकमिंग फ्लिक दैट गर्ल इन अ येलो बूट से लीक हुआ है, लेकिन इस पर भी फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप का ऑप्टिमिस्टिक आंसर है। कोचन देव जी के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि अनुराग कश्यप की अपकमिंग फिल्म दैट गर्ल इन येलो बूट का एक इंटीमेट सीन हाल ही में लीक हो गया था और इंटरनेट पर लीक हुई ये क्लिप डाउनलोड्स और मैक्सिमम हिट्स के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। इसीलिए एक वेबसाइट के लॉन्च पर जब हमें मिले अनुराग कश्यप विद हिज ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड एंड द लीड एक्ट्रेस ऑफ हिज फिल्म, तो हमने उनसे पूछ ही लिया कि कहीं ये अनुराग की कोई प्रमोशनल स्ट्रैटेजी तो नहीं है। No strategy. When your film is selected for a festival, for the buyers they need clips. A lot of filmmakers have a choice not to send the clips. We thought because since we have produced it ourselves, we need to sell it. We are more desperate to sell it. So Anurag declines the allegation of it being a promotional strategy. तो क्या ऐसे scenes का leak होना upsets you? No. In fact, Kalki is looking forward and excited to take the movie in international film festivals. It feels like a long-awaited holiday. I'm just really happy to. Obviously, it's a big honor to be going to the festivals. I'm most looking forward to seeing lots of other films. Yeah. Well, Kalki, देखने को तो हम भी interested हैं आपके red carpet look को in Venice. So what are the plans? We go there. We are like geeks who watch other people's films. Excuse me. Excuse me. Let me answer the question. I love the red carpet and I love getting dressed up for the red carpet because otherwise I never dress up. I've got a designer friend of mine. She always does my stuff. Preeti S. Kapoor from Delhi. So she's making me some surprise outfits. I'll be wearing the same black and white. Apparently, Kalki being the writer of the movie, Anurag और Kalki के बीच की ऐसी नोक-झोंक काफी कॉमन थी स्टेज पर। उधर मत जाओ, लोग बहुत लड़ाई कर चुके हैं। Many disagreements. We have got many disagreements. A lot of fights. I'm a very happy person and he's a very depressive person. So there's a lot of disagreements on the ending and all sorts of things. अपनी intense movies के लिए famous अनुराग दिखे ना totally giggly अवतार काल्की के साथ. So how is Anurag in a relationship? He's a pain. I have to. I saw that in the laughter, no? I have to. I have lots of work to do. I'm the bubbly one. You have not seen the hidden child in me yet. Well, smile तो आप करेंगी ही. After all, शाहरुख ने एक इंटरव्यू में आपके साथ काम करने की ख्वाहिश एक्सप्रेस की है. Wow. I'm good, yeah. इतने सब एक्साइटमेंट के बावजूद अनुराग अभी तक श्योर नहीं है कि वो कब ये मूवी करेंगे इंडिया में रिलीज. Well, we hope जब अनुराग की फिल्म That Girl in Yellow Boot बॉक्स ऑफिस पर आएगी तो देव डी की ही तरह ऑडियंस को जरूर पसंद आएगी. कीर्ति, Zoom, मुंबई. अर्जुन रामपाल जल्द आ रहे हैं बड़े पर्दे पर विद वी आर फैमिली. रिलीज को तो कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन रिलीज से पहले अपनी नर्वसनेस को अपनी एक्साइटमेंट बता रहे हैं अर्जुन. धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म वी आर फैमिली की रिलीज में अभी कुछ ही दिन रह गए हैं. सभी को बेसब्री से इंतजार है इस फिल्म का. शायद ऑडियंस के इसी एक्सपेक्टेशन को देख अर्जुन रामपाल भी थोड़े नर्वस नजर आ रहे हैं. I think you're nervous with every film. There's no film that has gone by till the audience has not seen it. I know a lot of people who've seen it, so yes, the pressure comes off a little bit. बिल्कुल एक्साइटमेंट तो दिख ही रही है अर्जुन. देखिए ना, जब से फिल्म का प्रमोशन शुरू हुआ है आप ही हर जगह अकेले ही फिल्म को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं. देखिए मेरे दोनों लड़कियां मुझे छोड़कर चले गए हैं. वैसे अर्जुन प्रमोशन में तो करीना और काजोल ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन ये तो बताइए कि फिल्म में आपके साथ सही इंसाफ हुआ है या नहीं. सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ स्क्रिप्ट में कि इसकी कहानी क्या है. ये कहानी क्या मैं खुद देखने जाऊँगा कि नहीं, और फिर इसका किरदार क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है, और इसमें चैलेंज क्या है. वेल, अर्जुन की बातों से और प्रोमो देखने से तो लगता है कि अर्जुन ने अपने रोल को बखूबी से निभाया है. लेकिन क्या वो तैयार है क्रिटिक्स के रिव्यू के लिए जब इनका कंपैरिजन होगा करीना और काजल की परफॉर्मेंस के साथ. हाँ, देखिए हम लोग ये फिल्म जब जाते हैं करने तो कोई ऐसे नहीं सोचता है कि कोई कंपेयर करेगा हमें एक दूसरे के साथ. हमें हमारा काम करना पड़ता है और होपफुली यू डू इट ऑनेस्टली एंड सिंसियरली. और उसके आई थिंक लोग कंपैरिजन्स तभी निकालने लगते हैं जब उन्हें
और कुछ समझ में नहीं आता, या फिल्म पसंद नहीं आती। जब बात फैमिली की हो रही है तो अर्जुन बॉलीवुड में शाहरुख खान को मानते हैं अपनी फैमिली। शायद इसीलिए जब एक इंटरव्यू के दौरान वो अचानक आ पहुंचे तो इनका रिएक्शन कुछ यूँ था। करीना, आई वाज डूइंग एन इंटरव्यू, सडनली केम, वो बहुत ही शर्माते हुए कैमरा के पीछे से ही वेव टू अस एंड ही सेड तो क्या चल रहा है, तो ऐसे वी आर फैमिली के इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो इसे तो मैं भी तो फैमिली हूँ, तो मैं भी 2-3 चीज़ें बोलता हूँ फैमिली के बारे में, मेरे फैमिली के बारे में। और करीना और मैं उनके साथ अभी काम भी कर रहे हैं। शाहरुख और अर्जुन के बीच मौजूद थी करीना कपूर भी। करीना ने एक इंटरव्यू में गॉड ऑफ एक्टिंग का खिताब दिया आमिर खान को, जिस पर किंग खान ने वेबो को खूब छेड़ा। और जब यही बात हमने अर्जुन से पूछी तो सुनिए अर्जुन का जवाब। कोई गॉड नहीं होता एक्टिंग का, कोई कुछ नहीं होता। हम सब बस नॉर्मल लोग हैं, जो अपने किरदार निभाते हैं। लेट्स होप अर्जुन की आपकी परफॉर्मेंस ऑडियंस को पसंद आएगी। सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड स्टाइल आइकॉन कंगना रनौत हाल ही में दिखी एक जीन्स ब्रांड की एंडोर्समेंट में फैशन टिप्स देते हुए, लेकिन जब उनसे उनके बढ़ते वजन के बारे में पूछा गया तो उखड़ी उखड़ी सी नजर आई कंगना। कंगना रनौत, जिनके स्टाइल को कंटेम्प्रेरी या क्लासी बोला जाता है, दे रही हैं आपको स्टाइल टिप्स। आई थिंक जैसे कि आज मैंने जो मेरा लुक है, दिस इज अ टॉप एंड सिंपल जीन्स, बट आई थिंक अ जीन्स gives so much, it's so much important to have that one pair which fits you perfectly, दरअसल कंगना हाल ही में बनी है एक जीन्स कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर। वैसे हम तो कंगना को ज्यादा गाउन्स एंड ड्रेसेस में देखते हैं, जीन्स कंगना को कितनी प्यारी है। जीन्स तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम चाहे कॉकटेल के पार्टीज के लिए या जीन्स नहीं पहनते, लेकिन वो कभी महीने में एक बार होता है, लेकिन वी लिव इन आवर जीन्स, वैसे हाल ही में कंगना का एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से उन्होंने काफी वेट पुट ऑन किया है और कंगना के चब्बी चेहरे से कई सारे डायरेक्टर्स काफी खुश हुए थे। लेकिन जब हमने कंगना से उनके चब्बी चीक्स के बारे में जानना चाहा तो कंगना का तो मूड ही ऑफ हो गया। कंगना, हाल ही में आपका जब एक्सीडेंट हुआ था, यू लुकिंग मच, अब पहले से ज्यादा फ्रेश लग रही है, यू पुट ऑन मोर वेट और आपके बहुत सारे डायरेक्टर्स खुश हो गए हैं इस बात को लेकर। आई थिंक विल जस्ट स्टिक टू, या। जब कंगना से हमने उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में जानना चाहा तो भी कंगना ने कुछ टेढ़े से ही जवाब दिए। अभी हम लोग यही जैसे कि चाहे वो फिल्म की तैयारियां हो जाए, अभी शूटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन टू ट्राई एंड टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट रोल्स, अभी अगली फिल्मों के लिए वही सब चल रहा है। लगता है कंगना आप स्टाइल और फैशन से जुड़े ही सवालों के जवाब देना चाहती हैं। लेकिन कंगना ये बात तो आप शायद मानेंगी ही कि इंडस्ट्री में भले ही स्टाइल बहुत मायने रखता हो, लेकिन एक असल एक्टर की पहचान उसके काम और अभिनय से ही जानी जाती है। आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। It's time for a very cool and crisp B News Express, जो देगी आपको बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें इन अ रैपिड वर्जन। तो आइए इन खबरों को जानने के लिए सवार हो जाते हैं हमारी B News Express पर। शाहरुख खान को रावण में सुपर हीरो के अवतार में देखने के लिए ऑडियंसेस को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। रिपोर्टेडली रावण की रिलीज होगी 2011 में, वो भी 3 जून को। ये तो आपको पता ही है कि शाहरुख खान पिछले दिनों लंदन में रावण की शूटिंग में बिजी रहे हैं और उन्हें अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में फिट होने में काफी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी थी। लेकिन रावण है एक हाई बजट साइ-फाई फिल्म जिसमें शाहरुख खान के कैरेक्टर का नाम है जीवन, हु इज मेड ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी। फिल्म में शाहरुख खान जिन इविल फोर्सेस से लड़ते नजर आएंगे उनका नाम है रावण। लगता है इसी हाई टेक टीम की वजह से फिल्म को पोस्ट प्रोडक्शन में काफी वक्त बिताना पड़ेगा, बट इट इज श्योर दैट शाहरुख खान, करीना स्टारर रावण का इंतजार साइ-फाई लवर्स बहुत ही बेसब्री से करेंगे। ये है क्लाइमैक्स पिक्चर्स ऑफ सोनम कपूर अक्षय कुमार स्टारर थैंक यू, जिसका रिसेंटली शूट हुआ इन कनाडा। जैसे कि इन पिक्चर्स में दिख रहा है सोनम कपूर की शादी हो रही है। हाँ, इस फिल्म में सोनम के दूल्हे कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन लगता है बॉबी देओल कर रहे हैं सोनम कपूर को डिसीजन लेने में मदद। इस शादी को और मजेदार बनाने के लिए देखिए सेलिना जेटली और रिमी सेन खूब ठुमके भी लगा रहे हैं और इस पिक्चर में तो सुनील शेट्टी, इरफान खान और बॉबी देओल के बीच कोई खिचड़ी पकती नजर आ रही है। वेल, द क्लाइमैक्स सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग। अब देखना ये है कि फिल्म कितनी इंटरेस्टिंग होती है। टेल मी ओ खुदा, ये है ईशा देओल की अपकमिंग फिल्म जिसे डायरेक्ट कर रही हैं खुद ईशा की मम्मी हेमा मालिनी। तो हम पहुंचे इस फिल्म के ऑन लोकेशन पर, जहां कैसा था नजारा, लेट्स फाइंड आउट। हम पहुंचे ईशा देओल और हेमा मालिनी की फिल्म टेल मी ओ खुदा के लोकेशन पर। ये फिल्म दोनों माँ बेटी के लिए बहुत खास है क्योंकि इस फिल्म को एशिया की इंडस्ट्री में सेकंड कमिंग माना जा रहा है।
वहीं हेमा मालिनी भी लंबे समय बाद इस फिल्म से निर्देशन की कमान संभाल रही हैं। लेकिन दोनों माँ बेटी को बड़ा ऐतराज है अगर इस फिल्म को एशा की री-लॉन्चिंग फिल्म कहा जाए। Y'all have been constantly saying come back. Well, if you all say so, then maybe it is. She has already done 25 films, so it cannot be a relaunch. It's very silly. Action! देखिए तो जरा ड्रीम गर्ल को एक निर्देशक के रूप में ऋषि कपूर और एशा देओल को डायरेक्ट करते हुए। वैसे इन तक तो बात ठीक है, लेकिन हेमा ने तो तौबा कर ली है कि अपने पति को अब डायरेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि वो हेमा की बात सुनते ही कहाँ हैं। That scene I'll have to leave it to him to direct it himself. Because he will not listen to me. वैसे धर्म जी जब सेट पर होते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, खुद तो इमोशनल होकर रोते ही हैं, बेटी एशा भी उतनी ही इमोशनल हो जाती हैं। Tahan and me is a very warm, gentle person, and he is very emotional. And I'm that way more strong. I can keep things in, but with him there was one point in one scene where we both kind of got very emotional and broke down. वैसे घबराइए मत, सेट पर बहुत हंसना भी होता है, खास करके तब जब एशा और हेमा बहस करते करते तमिल में बात करना शुरू हो जाते हैं और यूनिट में कोई भी कुछ भी नहीं समझ पाता। Mom is a South Indian and I know my mother tongue, which is Tamil, so no one on the set really understands. Sometimes because they're so used to talking in South Indian at home constantly. While talking, suddenly I'll break out in Tamil and she'll answer back, and then the cameraman, everyone, they're like wondering what are we talking about. फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से मुंबई में चल रही है। फिल्म में एशा अपने असली पिता का पता लगाने के लिए काफी जद्दोजहद और ट्रैवल करती हैं। उम्मीद करते हैं कि टेल मी ओ खुदा से एशा इंडस्ट्री में जोरों शोरों से वापस आएं। आरती दानी, ज़ूम, मुंबई।